Subscribe now and press the bell icon. Hello everyone, this is Mansa from TIB Institute and welcome back to the Options Expiry Week. So today we will be discussing on the new strategy named with the short straddle. तो इस बार हम अपनी न्यू स्ट्रैटेजी को जो लेके आए हैं शॉर्ट स्ट्रैडल, लेट्स हैव अ रिव्यू बैक की व्हाट दिस स्ट्रैटेजी इज ऑल अबाउट. इन दिस काइंड ऑफ अ स्ट्रैटेजी हम लोगों को इतना ज्यादा व्यू की जरूरत नहीं है कि मार्केट्स में ब्रेकआउट आए या ना आए. जैसे आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियोस में देखा होगा कि हम लोगों ने बात की थी कि हमें ब्रेकआउट चाहिए, या तो मार्केट ऊपर जाए या मार्केट नीचे जाए. बट ऐसी स्ट्रैटेजी के लिए मार्केट के लिए हमें एक लो वॉलेटिलिटी चाहिए, यानी कि मार्केट एक रेंज बाउंड के अंदर कहीं ना कहीं बंद हो मार्केट. तो आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियोस के अंदर कहीं ना कहीं देखा होगा, मैंने कहीं ना कहीं अपनी निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के अंदर मेंशन किया था कि निफ्टी का कहीं ना कहीं जो ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड है 14,900 के ऊपर है, बैंक निफ्टी का 34,400 के ऊपर कहीं ना कहीं एक ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड है. अदरवाइज मार्केट जो है कहीं ना कहीं रेंज बाउंड रहेगी. लेकिन लास्ट वीक हमने देखा मार्केट्स काफी ज्यादा कहीं ना कहीं फॉल हुई हैं, लोअर हाई लोअर लो लगा के बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं अच्छा खासा फॉल हुआ है. तो यस, दिस वीक कहीं ना कहीं एक शॉर्ट रिकवरी एक्सपेक्टेड थी मार्केट में, और उसी तरीके से मार्केट्स के अंदर यस देयर वाज अ शॉर्ट रिकवरी सीन इन द मार्केट्स, बट यस इट फेल्ड टू क्रॉस दैट लेवल. तो हम लोगों ने इन्हीं स्ट्रैटेजीज के बेसिस के ऊपर एक अपनी स्ट्रैटेजी बनाई बैंक निफ्टी के अंदर विच इज नेम्ड ऑफ शॉर्ट स्ट्रैडल. तो इसके अंदर क्या होता है कि मार्केट के अंदर ज्यादा मूवमेंट एक्सपेक्टेड नहीं है, एक ट्रेडिंग जोन या एक रेंज बाउंड में चाहिए, या हम इसे कहते हैं एक लो वॉलेटिलिटी हमें मार्केट के अंदर चाहिए. और इसी स्ट्रैटेजी से हमें प्रॉफिट कैसे मिलता है कि मार्केट अगर हमारी रेंज के अंदर बंद हो जाए तो हमें कहीं ना कहीं उन्हीं चीजों के अंदर प्रॉफिट्स मिल सकता है. तो इसके अंदर क्या हुआ, मार्केट्स के अंदर हम लोगों ने दिस टाइम अपनी स्ट्रैटेजी बनाई शॉर्ट स्ट्रैडल, रेंज बाउंड मूवमेंट एक्सपेक्टेड. तो ऐसी स्ट्रैटेजी में हम कैसे अपनी चीजें बनाते हैं, हम एटीएम की एक कॉल एंड एटीएम की एक पुट को कहीं ना कहीं मार्केट में सेल करते हैं. और इसके अंदर हमने क्या क्या चीजें करा, हियर वी विल सेल एन एटीएम कॉल एंड एटीएम पुट एज नॉट मच मूवमेंट इज एक्सपेक्टेड. और हमें पता है जी एटीएम के ऊपर कहीं ना कहीं प्रीमियम्स भी हमको मिल जाते हैं अच्छे खासे. तो उस सारे प्रीमियम को अर्न करने के लिए हम लोगों ने अपनी एटीएम कॉल एंड एटीएम पुट को सेल किया. लेकिन अगर मार्केट उसी रेंज से अगर ब्रेकआउट दे जाती तो यस वी वुड रिजल्ट इनटू अनलिमिटेड लॉसेस. तो इसी के लिए हम लोगों ने क्या बनाया, क्योंकि हमको अपनी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा जरूरत थी मार्केट के अंदर कि मार्केट ब्रेकआउट देगी या नहीं. तो यू नीड टू हैव अ स्ट्रॉन्ग एनालिसिस कि यस इट विल नॉट गोइंग टू क्रॉस दैट लेवल, और वही हुआ. तो यस वी हैव वन दिस टाइम आल्सो. 30 मार्च को कहीं ना कहीं ये स्ट्रैटेजी बनाई गई मार्केट के अंदर. और इसी तरीके से जो एक्सपायरी थी हमारी 1 अप्रैल की थी, दिस वीक की एक्सपायरी थी हमारी 1 अप्रैल की. तो निफ्टी बैंक के अंदर हमने बनाया जिसमें करंट मार्केट प्राइस वाज 33,875. उसके आसपास का हमने एटीएम कहीं ना कहीं मार्केट में लिया, 33,900 के आसपास का एटीएम था. तो हम लोगों ने उससे के सामने का एटीएम और उसी के सामने का कॉल एंड पुट के दोनों को हमने सेल कर दिया. सेल करता है अगर मार्केट में, अगर कॉल का सेलर या पुट के सेलर को मार्केट में प्रीमियम रिसीव होता है यस, तो हम लोगों को टोटल प्रीमियम मार्केट में रिसीव हुआ दोनों के प्रीमियम्स को ऐड करके 729, जो कि हमारा सिर्फ और सिर्फ यही है हमारा एक लिमिटेड प्रॉफिट स्ट्रैटेजी में अगर मार्केट साइडवेज में बंद हो. लेकिन अगर रेंज के क्रॉस कर गई तो अनलिमिटेड लॉसेस भी हैं, और उस रेंज के लिए कहीं ना कहीं हमें एक अपर ब्रेक इवन एंड लोअर ब्रेक इवन निकालना पड़ता है. उसी एटीएम के कॉल में अपने प्रीमियम्स को ऐड करेंगे तो अपर ब्रेक इवन, उसी स्ट्राइक के अंदर कहीं ना कहीं अपने प्रीमियम्स को माइनस करेंगे तो लोअर ब्रेक इवन. अगर इसी रेंज के बीच में मार्केट बंद होती है then we are going to earn this 729 rupees profit. यही अगर ये मार्केट अगर रेंज के ऊपर नीचे कहीं निकल जाती है, इन दोनों रेंजेस के बीच के ऊपर नीचे, तो हमें कहीं ना कहीं लॉसेस है मार्केट के अंदर अनलिमिटेड. तो हम लोगों ने इन्हीं चीजों को देख के मार्केट के अंदर ये एक स्ट्रैटेजी बनाई. ट्यूसडे, मंडे वाज लीव एज इट वाज अ हॉलीडे. तो हम लोगों ने ट्यूसडे को स्ट्रैटेजी बनाई, थोड़ी एक्सपेक्टेशंस लगाई मार्केट के अंदर 33,875. एंड मार्केट्स के अंदर हमने एटीएम कॉल का सेलर कौन होता है, बियरिश, एंड एटीएम कॉल का एटीएम पुट का सेलर कौन होता है मार्केट के अंदर, बुलिश. तो हम लोगों ने ये दोनों कॉल्स को कहीं ना कहीं मार्केट, एक कॉल को एक पुट को दोनों को सेल किया और प्रीमियम अर्न किया. तो ट्यूसडे को हमने ये चीज बनाई. वेडनेसडे को हमने इसी का रेट देखा, मार्केट 33,875 से काफी नीचे की तरफ आ गई. और काफी नीचे आने के बाद कहीं ना कहीं हमने देखा एटीएम का कॉल का सेलर तो बंदा जीत गया मार्केट में, क्योंकि 33,900 के मार्केट काफी नीचे आई. तो यस हमारा जो प्रीमियम है वो भी फॉल किया. तो 385 पे सेल करके हमने 84 पे उसको कहीं ना कहीं बाय कर सकते थे, लेकिन हमने तो एक्सपायरी तक लेके जाना था इसको, 301 का प्रॉफिट. लेकिन एटीएम पुट का सेलर तो बंदा मार्केट में बुलिश होता है,
जिसको कि कहीं ना कहीं जीरो उसका प्रीमियम कब होगा, जब मार्केट 33,900 के ऊपर जाएगी। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा लॉस भी कहीं ना कहीं बेयर करना पड़ा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं नेट में वी वर स्टिल इनटू प्रॉफिट्स, बट फाइनली व्हेन इट वाज अ डे फॉर द एक्सपायरी ऑन द थर्सडे, व्हाट इट हैज बेसिकली डन, मार्केट्स was closing at around 33,858 और कहीं ना कहीं हमारी एटीएम के कॉल के नीचे बंद हुई। तो यस, प्रीमियम पूरा का पूरा हमको अर्न हो गया, लेकिन इसके ऊपर नहीं जा पाई मार्केट के अंदर। तो यस, हमें थोड़ा सा इसके अंदर प्रॉफिट कम हुआ मार्केट के अंदर, लेकिन यस, इट हैज टू बी अ गुड प्रॉफिट बिकॉज इट वाज क्लोजिंग ऑलमोस्ट नियर बाय टू आवर एटीएम कॉल। तो 344 पे सेल करके 41 पे बाय करके हमें 303 का प्रॉफिट हुआ। नेट में हमें कहीं ना कहीं 688 रुपीज का इन शॉर्ट प्रॉफिट है हम लोगों को, जो हमें 729 का हो सकता था मार्केट्स के अंदर अगर ये फुल टू मार्केट अगर 33,900 पे क्लोज होती तब। थोड़ा सा नीचे बंद हुआ तो हमें थोड़ा सा उसका वो लेना पड़ गया मार्केट के अंदर, बट यस, स्टिल वी रिजल्टेड इनटू प्रॉफिट्स इनटू दैट स्ट्रेटजी। तो ये क्या है हमारा, इसको चेक करते हैं अपने 33,900 की कॉल एंड पुट को एक्सपायरी के अंदर अपनी। ये हमारी आप देख सकते हो एज ऑन 1 अप्रैल एक्सपायरी है हमारी, और ये उसी डेट के रिजल्ट है आप लोगों के सामने। 1 अप्रैल को 33,858 पे बैंक निफ्टी बंद हुई एंड हम लोगों ने 33,900 की कॉल एंड पुट को कहीं ना कहीं सेल किया। और कहाँ पे सेल किया, 385 एंड इट वाज 0, और कहाँ पे उसको सेल किया, इट वाज 41। तो सिमिलर रेट्स आल्सो वी हैव रिटन आउट हियर एंड यस, वी रिजल्टेड इनटू प्रॉफिट्स इनटू मार्केट्स। और इसी को देख के कहीं ना कहीं हमने निफ्टी के अंदर भी सेम स्ट्रैटेजी बनाई। क्यों बनाई मार्केट्स के अंदर, निफ्टी के अंदर भी सेम स्ट्रैटेजी? बिकॉज निफ्टी के अंदर भी यही चीज थी, मार्केट्स लास्ट टाइम काफी नीचे बंद हुई मार्केट के अंदर, तो एक शॉर्ट रिकवरी एटलीस्ट यहाँ तक तो बनती थी। हमने भी वही किया मार्केट्स के अंदर एंड यस, अगेन वी रिजल्टेड इनटू प्रॉफिट्स। इसी के अंदर भी यही हमारी निफ्टी के अंदर भी हमने बनाया। 30 मार्च को सेम डे बनाया, एक्सपायरी वाज 1 अप्रैल, निफ्टी करंट मार्केट प्राइस वाज 845, एटीएम हमारा कहीं ना कहीं 850 का आया। हमने दोनों कॉल्स को सेल किया, प्रीमियम टोटल हमने कहीं ना कहीं अर्न किया 207 का इफ द मार्केट रिमेन साइडवेज। सेम अपनी स्ट्रैटेजी बनाई है, उसी के अंदर हमने अपनी स्ट्राइक के अंदर टोटल प्रीमियम को ऐड किया अपर ब्रेक इवन के लिए, उसी के अंदर हमने माइनस किया लोअर ब्रेक इवन के लिए, और हमने अपनी रेंज निकाली। इफ मार्केट क्लोजेस इन बिटवीन दिस, देन वी विल गेट दिस 207 एज द प्रॉफिट्स इन द मार्केट। तो देखते हैं हमको कितना प्रॉफिट हुआ स्ट्रैटेजी के अंदर। हम लोगों ने ये चीज बनाई। वेंसडे को मार्केट कहीं ना कहीं 690 तक आई। वी वर हैप्पी कि यस की मार्केट हमारी रेंज के अंदर अंदर ही है, और आप देख सकते हो इसके अंदर हमें कहीं ना कहीं बहुत ही कम प्रॉफिट्स हुआ उस दिन मार्केट्स के अंदर, क्योंकि मार्केट जो है हमारी रेंज के अंदर बंद होनी चाहिए थी एंड यस, हमारी रेंज के अंदर थोड़ा सा हमें वो हुआ मार्केट के अंदर कि कहीं ब्रेकआउट ना आ जाए मार्केट के अंदर, लेकिन नहीं, मार्केट्स बहुत अच्छी कहीं ना कहीं मूवमेंट रही हमारी। मूवमेंट के अंदर ही 103 पे सेल किया, क्योंकि 850 के नीचे मार्केट आई तो कॉल का सेलर तो हमें प्रॉफिट देगा ही, प्रीमियम नीचे की तरफ आएगा। 22 पे बाय किया, 81 का प्रॉफिट्स। एंड यहाँ पर भी क्या है, ये बंदा बुलिश होता है, लेकिन मार्केट्स के अंदर जो नीचे की तरफ आ गई तो बुलिश वाले बंदे को भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा लॉस झेलना पड़ा मार्केट्स के अंदर। बट यस, वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑन आवर व्यू कि यस, द मार्केट विल क्लोज ओनली इनटू द साइडवेज मूवमेंट, एंड यही हुआ। 1 अप्रैल को 867 पे मार्केट बंद हुई, 103 पे हम लोगों ने सेल किया, उसको 17 रुपीज पे बाय किया, और क्योंकि मार्केट्स कहीं ना कहीं 850 के नीचे बंद होनी चाहिए थी, 867 पे बंद हुई, इसलिए हमारा ये जो रेट है मार्केट में जीरो नहीं हो पाया, लेकिन स्टिल वी रिजल्टेड इनटू प्रॉफिट्स। एंड इसके अंदर भी यही हुआ, 850 के मार्केट ऊपर बंद होनी चाहिए थी, तो यस, ये पूरा जीरो का जीरो हो गया मार्केट्स के अंदर, क्योंकि ये बुलिश होता है एंड यस, आपकी स्ट्राइक प्राइस के ऊपर बंद हो रहा है, तो यस, यू विल रिजल्ट इनटू प्रॉफिट्स। तो हमें कहीं ना कहीं 190 रुपीज का प्रॉफिट हुआ मार्केट के अंदर। देखते हैं इसको भी हम कहीं ना कहीं। ये आप देख सकते हो यहाँ पर, जस्ट अ सेकेंड, आप देख सकते हो 14,867 के ऊपर निफ्टी कहीं ना कहीं क्लोज हुई। 1 अप्रैल हमारा एक्सपायरी का डेट है, फर्स्ट एक्सपायरी है इस वीक की हमारी कहीं ना कहीं मार्केट्स के अंदर, एंड हम कहीं ना कहीं चेकआउट करते हैं इसको
850 कहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट्स बंद हुई 17 रुपीज की कॉल, क्योंकि मार्केट थोड़ी सी ऊपर बंद हुई है। एंड पुट वाला हमारा पूरा जीरो हो गया, क्योंकि पुट वाला बंदा बुलिश होता है। एंड यस मार्केट 867 पे बंद हुई, तो यस वो पूरा का पूरा जीरो हो गया मार्केट्स के अंदर। और यही हम लोगों ने सेम टू सेम चीज यहाँ पे लिखी हुई है मार्केट्स के अंदर। एंड हमें एट लास्ट 190 रुपीज का मार्केट्स के अंदर प्रॉफिट्स। तो मार्केट्स के अंदर कहीं ना कहीं हम काफी सारी टाइप ऑफ स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं। ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड है, रेंज बाउंड एक्सपेक्टेड है, लेकिन उन सब चीजों के लिए कहीं ना कहीं मार्केट्स के अंदर टेक्निकल एनालिसिस होना बहुत स्ट्रांग है कि मार्केट काफी गिर गई है, इट विल बी इनटू रेंज बाउंड मूव। तो ये चीजें हम लोगों को मार्केट्स के अंदर शॉर्ट स्ट्रैडल में मिल सकती है कि अगर मार्केट के अंदर ज्यादा मूवमेंट एक्सपेक्टेड नहीं है तो शॉर्ट स्ट्रैडल बनाओ। लेकिन अगर मार्केट में अगर कोई ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड है इधर अपसाइड और डाउन साइड, तो कहीं ना कहीं आप मार्केट के अंदर लॉन्ग स्ट्रैडल या कहीं ना कहीं लॉन्ग स्ट्रैंगल वगैरह बनाओ मार्केट्स के अंदर। इसी तरीके की और स्ट्रैटेजीज के लिए आप देखते रहिए, सब्सक्राइब करते जाइए हमारे चैनल को, ताकि आप लोगों को कहीं ना कहीं और वीडियोस मिलें। अब हम नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, हैप्पी वीकेंड। Subscribe now and press the bell icon.